जय हिंद। नमस्कार मित्रों, जो हमारे पुराने पेपर हुए उनके आधार पर और उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम मिले हैं। जिन बंदों ने हमारा पुरानी क्लासेस सारी देखी और पेपर दे के आए उनको पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, और जो हमने पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिला। इतने कम समय में इतना पढ़ाया हमने, और उससे अगर बाहर देखने को नहीं मिला तो आपके लिए उससे अच्छा क्या होगा, ये बताओ आप मेरे को। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी भी आपके अगर पेपर बाकी और चाहते हो 15 में से 15 लाना, तो पुरानी क्लासों से जरूर जुड़ जाएँ। ये क्लास आपको 15 में से 15 पूरा दिलाएगी मैथ के अंदर। एक नंबर नहीं घटेगा आपका, 101% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 व्यक्ति क्या साक्षर है, तो गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, देखो कुल व्यक्ति कितने हैं, 200। अगर इसमें से 111 अशिक्षित होंगे, सॉरी शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, अशिक्षित कितने होंगे, 89, 89, ठीक है। यही है, आपको पूछा है 89 है, ये 200 का कितना परसेंट है। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूँ, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। बच्चे 9 में दूंगा तो 4 बार, यानी 44 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। मैं आगे नहीं करूँगा, और ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से बिल्कुल सही होगा। या इसी ट्रिक के साथ बच्चे कर करके अपना पूरे 15 में 15 क्वेश्चन, कोई 13 क्वेश्चन, कोई 15 क्वेश्चन, कोई 14 क्वेश्चन करके आया हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए ढूंढना ना भूले, सिलेक्शन की सबसे आसान तरीका और आसान राह आपको हमारे साथ देखने को मिल रही है, ठीक है। और कम समय में, मात्र में कितने आपको बताए, हर क्लास मेरी 10 से 15 मिनट के बीच में होती है। अगर इतना समय आप दे सकते हो तो सिलेक्शन आपका आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। इनमें से संख्याओं की सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, ठीक है। सबसे छोटी पूछी है, तो एक तो जो मेन है 40 है, ठीक है। एक ले ली मैंने 42 और एक ले ली 44, ठीक है। इधर 38 और 36। अगर इन 5 संख्या को आप जोड़ोगे ना, ये ध्यान रखना, 5 को अगर जोड़ते हो आप तो कितना आएगा, इन 5 को जोड़ोगे तो आप 5 को जोड़कर आप इसमें भाग दोगे, 40-40 सबका औसत आ जाएगा, ठीक है। अगर इनमें जोड़ के 5 का भाग दोगे ना तो 40-40 सबका औसत आ जाएगा। इसीलिए इसने पूछा आपसे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 36 होगी। यानी ऑप्शन नंबर अपना इसमें भी बी एकदम सही होगा, ठीक है। फालतू कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, माता फोड़ी 1% भी कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना, अगर सिलेक्शन लेना है तो गधा मजदूरी कभी नहीं करनी है सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि देखो 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने % छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। देखो लड़के यानी बॉयज़ बी कर दूँ, गर्ल्स जी कर देता हूँ। 3:2 दे रखा है, मैं इसको 300 मान लूँ, आसान रहेगा। इसको मैं 200 मान लूँ, ठीक है। कितना हो गया, 500। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो कि 300 में से कितने 20% को क्या करती है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो 80% को नहीं मिलती है। 100 में से 20 जाएगा 80, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, कितना होगा, 24, ठीक है। 24 और 0 का 0 यानी 240 को नहीं मिलती है, ठीक है। आगे देखो आप क्या कह रहा है, कितने हैं अपने पास, 200, कितने 25 को मिलती है, 75 को नहीं मिलेगी। 100 में से 25 जाएगा 75, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, आप कहोगे 150, ठीक है। यहाँ आपका कोई डाउट, यहाँ कहोगे सर हमारा कोई डाउट नहीं है। यह बताओ 240 और 150 कितना होता है, आप कहोगे 390, 390 होता है दोनों जोड़ने को, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठ गया। कुल कितना होता है, 100%, कोई भी चीज़ हो परसेंट निकालने के लिए कितनों में से, 500 में से 500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो में यही काट दूँ, चलो ठीक है। 5 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा, 35 बार, ठीक है। कोई डाउट नहीं बचेगा। इधर कितना बचा, 4 और 0 40, 40 में 5 का कितनी बार जाएगा, 8 बार, 88%,
ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। इससे आसान कौन समझाएगा आपको, ये बताओ। हर चीज़ में बेसिक से लेके आता हूँ, बस आप जुड़े और सीखें। मैं ये चाहता हूँ आप सीखें। यही अगर आप कहीं दूसरी जगह होते ना तो 5 मिनट में आप कम से कम एक क्वेश्चन कर पाते। जब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, अब चौथा क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन आप लोग। 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करना है। देख लो मेरी बात सुनो एक बार। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करना है या फिर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करना, वो आपकी सोच पर निर्भर है। ठीक है, अगर ये आपको सोच लिया तो सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। देखो 35 रुपये लीटर पेट्रोल पर एक कार 250, 35 लीटर पेट्रोल है, उस पर कितनी चल रही है 450 मीटर चल रही है, यानी किलोमीटर मान लो आप। ठीक है, किलोमीटर किया लगा दो, एम नहीं है, किलोमीटर। ठीक है, 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चलेगी? दशमलव स्थान पर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है 35, ये किराया 35 में कितनी चल रही है? 450 चल रही है। ठीक है, कोई डाउट आपको होगा नहीं होगा? किस में चल रही है? 35 में। हमसे किसका पूछा है? 25 का। 25 लगा दो, 5 से काट दो 5 बार, 7 बार। ठीक है, देखो 0 का 0 कर दो, आसान रहेगा। इसके बाद 25, 25 का 5, हासिल का 2, 20 और 2 22, यानी कुल कितना आया? 2250। ठीक है, 2250 भाग में कितना है? 7, ये अपने पास बचा है। 7 का दे दूँ मैं, 7 एकम 7, 7 3 21, 21 का 3। ठीक है, बच गया 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया, 10 बच गया, 7 एकम 7, यानी ये संख्या सिर्फ इसी में दी हुई, तो आगे मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन मेरा यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, लास्ट में 4 3 आ जाएगा किलोमीटर। बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइए, कोई टेंशन नहीं है, पूछने का कोई कमी नहीं लगती। आप 10 बार पूछोगे, 10 बार मैं जवाब दूंगा आपको। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक व्यक्ति एक कुर्सी पर 8% और 6% 2 क्रमांक छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना? 1200 रुपये है। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, कितना होगा? देखो कुर्सी है 1200 रुपये की। ये क्वेश्चन कैसे करोगे आसान से आप? ठीक है, क्यों कुर्सी है 1200 की? ठीक है, अगर आप 8% छूट दोगे तो 92/100 कर दूँ। ठीक है, फिर अगर आप 6% की छूट दोगे तो 94। तो कहाँ से आ रहा पता है ना, कि मैंने 100 में से घटाया 6 तो 94 लिखा मैंने, 100 में से घटाया 8 तो 92 लिखा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो उड़ा दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं छोटा नहीं करूँगा। मैं देखो इसकी इकाई अंक देखो कैसे, आप देखो 2 × 2 कितने हुए? 4, 4 × 4 कितने होंगे? 16, यानी मेरा पीछे वाला अंक 16 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। बाकी मेरे को क्वेश्चन को टच करने की जरूरत नहीं है, और 101% ये अपना क्वेश्चन को, इसका बाप की ताकत नहीं है वो गलत कर सके। बताओ, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि यह क्वेश्चन आपका गलत कर सके। आपका उत्तर एकदम 101% सही होगा, 3710। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपका 101% एकदम सही है। मैं बोल रहा हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इस क्वेश्चन को आपका गलत कर सके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए सीखो, टाइम पास के लिए मत सीखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। कुछ सपने हैं घर वालों के, वो पूरे आपको करने हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 40,000 के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? ठीक है, देखो ये आपको ध्यान देना, अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष। ठीक है, रेट क्या है? 8%। 8% आधा है तो 2 से इंटू कर दूँ, बटा कर दूँ, 4 आ जाएगा। ठीक है, रेट 4% आ गई। टाइम क्या है? आपको होगा सर टाइम 1.5 वर्ष है, इंटू 2 कर दूँ, आपको हो गया 3 वर्ष हो गया। कोई डाउट? इसका एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, 3 3 और 1। ये 3 वर्ष का ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है 3 3 1, यानी 331। ठीक है, अब मेरे पास कितना है? 40%। देखो यहाँ देखो 40,000 है, हो गया 40,000। कितना परसेंट? 8%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ,
ठीक है, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ कितना होगा। सॉरी 4% निकालना है, मैं 8 निकालना फिर भी 4 निकालना 4। ठीक है, हमने काट दिया। कितना हो गया 1600। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 1600 का 8% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, सॉरी 4% निकालो और 16 64, यानी यहाँ 64 आ जाएगा आपका। फिर इसका अगर 64 का आप 4% निकालोगे तो 64 का 4% आएगा 2.56। ठीक है, 2.56। ठीक है, बीच में पॉइंट है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसका 3 इंटू 3 कर लो। ठीक है, कितना होगा 4800। इसका 3 इंटू कर लो 192 92, और इसका सिंगल है जो रखने दो आप। अब इसको जोड़ लो आप लोग, इन सभी को जोड़ोगे आपका आएगा गुण 50 94.56 प्लस आपको कितने करने हैं 40,000। कितने करने हैं 40,000 आपको प्लस करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ 40 करोगे, आपको पता है 44,000 हो रहे हैं, 44,000 हो रहे हैं, 44,900 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 44,965 ये आ रहा है, 64 दे रखा है और पॉइंट में दे रखा है, यानी 65 के पास जा रहा है, सॉरी 85 के पास जा रहा है। 56 हमें दे रखा है, 85 के पास जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कितना दे रखा है 56 दे रखा है लास्ट में, और 85 के पास जा रहा है, यानी यहाँ से 10 मतलब में क्या हो सकता है हमारा उत्तर सही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 3 एकदम सही हो जाएगा। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक और। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में निपटा दोगे, मात्र 1 सेकंड में। कैसे निपटाओ देखो, यदि राम, रोबोट और रहीम के क्रमांश 50,000, 30,000 और 40,000 समान समय अवधि के लिए निवेश करते हैं, एक फर्म शुरू की है, उसमें कितने हुए 18,000 का लाभ, तो रहीम और रोबोट के हिस्सा का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितना कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए पूछा गया है। किसका राम का कितना है 50,000। ठीक है, इसके बाद है रोबोट का 30,000। ठीक है, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसका है रहीम का 40,000। ठीक है, आपको पता चल गया सब समय समान है, तो मैं क्या करूँगा 0 0 काट देता हूँ। 1 2 3 4 से ये 0 काट देता हूँ, 4 से ये 0 काट दूंगा, और ये 4 5 से 0 ये काट दूंगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को क्या पूछा इस क्वेश्चन ने, मुझसे पूछा है कि रहीम और रोबोट का, यानी पहले कौन आएगा रहीम आएगा। ठीक है, रहीम का मेरे पास कितना है 4, रोबोट का मेरे पास कितना है 3, तो 4:3 ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से ए हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो तो। यही मेरा उत्तर है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अच्छी लगी हो सभी लाइक कर देंगे और जुड़े रहेंगे, और इससे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, और रीजनिंग की और जीके क्लास ना कभी ना भूलें, क्योंकि सिलेक्शन की ओर आपको वही लेकर जाएगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।